राम 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 राम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय पहला, श्लोक संख्या 4, 5 और 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इन 3 श्लोकों में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडव के पक्ष के जितने महारथी योद्धा हैं उनके नामों की गणना करा रहे हैं और उन नामों को बताते हुए दुर्योधन कहते हैं अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। अत्र मतलब यहाँ, शूरा मतलब बड़े बड़े शूरवीर, महेश्वासा मतलब बहुत बड़े बड़े धनुष वाले, तथा च मतलब तथा युद्ध में भीमार्जुन समान, ये योद्धा भीम और अर्जुन के समान है। उन योद्धाओं के नाम की गणना कराते हुए दुर्योधन कहते हैं कि पांडव पक्ष में युयुधान जिनका दूसरा नाम सात्विकी है, ये अर्जुन के शिष्य हैं। अर्जुन के शिष्य होने के कारण इन्होंने पांडवों का पक्ष लिया। विराटश्च राजा विराट, वर्तमान में विराट नगर नाम का एक स्थान है जो कि नेपाल में है, वहां के राजा विराट थे। जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उस समय वेश बदल करके पांडव राजा विराट के यहाँ ही छुपे थे और उसी क्रम में महाराज विराट के ऊपर दुर्योधन की दृष्टि पड़ी और गुप्त वेश धारण किए हुए अर्जुन आदि का झड़प दुर्योधन आदि से हुआ था। इसलिए महाराज विराट के यहाँ 5 पांडव अज्ञातवास में वहीं छुपे थे, जिसके कारण महाराज विराट का पांडवों के प्रति बड़ा प्रेम हो गया और उन्होंने पांडवों का ही पक्ष लिया। द्रुपदश्च महारथः, महारथी द्रुपद। दुर्योधन महारथी द्रुपद का नाम लेते हुए गुरु द्रोणाचार्य से द्रुपद के प्रति जो पूर्वकालीन प्राचीन वैर है गुरु द्रोणाचार्य और महाराज द्रुपद का, उसकी स्मृति दिलाते हुए गुरु द्रोणाचार्य को उत्तेजित करना चाहते हैं ताकि ये सही ढंग से हमारे पक्ष के तरफ से युद्ध करें। धृष्टकेतु चेकितानः, ये दोनों यादवों भगवान श्री कृष्ण की जो यादव सेना है, यदुवंशी सेना है, उसके सदस्य हैं। धृष्टकेतु जो है वस्तुतः शिशुपाल के पुत्र हैं
और धृष्टकेतु का नाम लेते हुए दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहना चाहते हैं कि ये धृष्टकेतु कितना मूर्ख है। इसके पिता का हत्यारा श्री कृष्ण, लेकिन पिता के हत्यारे के ही पक्ष से ये युद्ध कर रहा है, उनका ही पक्षपाती बना है, इसलिए बड़ा मूर्ख है। चेकितान ये यादव सेना के एक महारथी योद्धा हैं। संपूर्ण यादव सेना दुर्योधन के पक्ष से है, क्योंकि नारायणी सेना भगवान दुर्योधन को दे दिए थे, इसलिए संपूर्ण यादव सेना तो दुर्योधन के तरफ से है। लेकिन चेकितान जो है ये अपने को उन यादव सेना से अलग करके और अपने को पांडवों के पक्ष में रखा। काशी राजश्च वीर्यवान, वीर्यवान बड़े ही बलवान सूरवीर महारथी काशीराज, ये बड़े ही बलवान हैं और इन्होंने पांडवों का पक्ष लिया। पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित और कुंती भोज ये पांडवों के मामा हैं, कुंती के भाई हैं। पांडवों के मामा हैं तो कौरवों के भी मामा हुए। लेकिन दुर्योधन ये बताना चाहते हैं कि हमारे भी मामा हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने पक्षपात किया और पांडवों का ही पक्ष लिया। शैव्यश्च नरपुंगवः, शैव्य नरपुंगवः शैव्यः, नरपुंगव नरों में श्रेष्ठ महाराज शैव्य। महाराज शैव्य युधिष्ठिर के ससुर हैं और इन्होंने पांडवों का ही पक्ष लिया। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमो जाश्च वीर्यवान, युधामन्यु और विक्रांत ये पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा, इन्होंने पांडवों का पक्ष लिया और इनका कार्य था कि अर्जुन के रथ के जो पहिया हैं उनकी रक्षा करना, और इन्होंने बड़े ही निष्ठापूर्वक अर्जुन के रथ की रक्षा करी। रात में सोते समय जब पांडव के 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने किया, उसी समय युधामन्यु और उत्तमोजा दोनों की हत्या पांडवों ने कर दिया, अश्वत्थामा ने किया। सौभद्रः सुभद्रा नंदन वीर अभिमन्यु, यह भगवान के भांजे हैं, सुभद्रा के पुत्र हैं। और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के तरफ इशारा करते हुए दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से ये कहना चाहते हैं कि हे गुरुदेव, ये सुभद्रा नंदन अभिमन्यु भले ही कम उम्र का है, लेकिन ये बहुत बड़ा महारथी है, क्योंकि इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीख ली है। अतः आप जब भी चक्रव्यूह की संरचना करें तो इस अभिमन्यु को ध्यान में रख करके चक्रव्यूह की संरचना करें। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्याय पूर्वक सिर पर गदा प्रहार करने से अभिमन्यु का प्राणांत हुआ था। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र थे और 5 पुत्र महारथी थे, जिनका नाम क्रमशः प्रतिबंध्य, श्रुतसौम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन है। ये 5 महारथी वीर थे, बड़े ही धुरंधर योद्धा थे, और इनका वध सोते समय अश्वत्थामा ने किया था। इन महारथी वीरों की गणना कराते हुए दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को सावधान करते हैं। युद्ध में कई प्रकार के योद्धा होते हैं, रथी, अतिरथी, महारथी और एक सामान्य योद्धा भी होते हैं जिनको सैनिक कहा जाता है। वस्तुतः महारथी योद्धा उनको कहते हैं
जो शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या में निपुण हो और अकेले 10,000 योद्धाओं से सामना कर सके, उस योद्धा को महारथी की संज्ञा दी जाती है। श्लोक आता है, एको 10,000 योधयेद्यस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः। एको 10,000 योधयेत यस्तु धन्विनाम। एक ही जो 10,000 योद्धाओं से, धनुर्धारी योद्धाओं से लड़ सके और शस्त्र तथा शास्त्र, शस्त्र मतलब हाथ से चलाने वाला, जो जैसे धनुष आदि हो गया, जिसे फेंक करके प्रहार किया जाता है, जैसे धनुष से तीर को फेंका जाता है, उसको शस्त्र कहेंगे। एक होता है अस्त्र। अस्त्र जैसे गदा, तलवार, ये सब अस्त्र के अंतर्गत है, इसे फेंका नहीं जाता बल्कि इससे युद्ध किया जाता है। और एक होता है शस्त्र। शस्त्र का मतलब होता है कि जिसको फेंक करके, जैसे कि धनुष से तीर, कृपाण, बर्छा, भाला आदि, ये शस्त्र है। जो अस्त्र शस्त्र तथा शास्त्र, शास्त्र मतलब ग्रंथ होते हैं, धर्म शास्त्र आदि, जो शस्त्र विद्या में भी निपुण हो, अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण हो और साथ ही साथ शास्त्रों को जानने वाला हो, धर्म को जानने वाला हो, धर्म युद्ध को जानने वाला हो, नीति को जानने वाला हो, उसको महारथी की संज्ञा दी जाती थी। ऐसे महारथी वीरों की गणना जो पांडव पक्षी हैं, पांडव के पक्ष में हैं, उनकी गणना दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के सामने करते हैं।